हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। सबसे पहले गाइज आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। 2024 में हम लोग आ गए हैं और बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ सब कुछ सही रहता है तो अगले 9 दिन में अप्रूव होता हुआ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आज की डेट में जो दुनिया है वो ये बात कर रही है बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होने वाला है। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यहां पे होल्ड करके रख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट 100x 1000x कौन सा टोकन या क्वाइन होगा, ये चीजें डिस्कस हो रही है और हम लोग यहां बात कर रहे हैं अभी भी 2024 में आने के बाद भी टेक्स के बारे में, टीडीएस के बारे में। क्या होगा एक्सचेंजेस का, क्या वो 9 एक्सचेंज बड़े हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्या बाइनेंस बंद हो जाएगा, और अगर बाइनेंस बंद हुआ तो इंडियन एक्सचेंजेस का क्या होगा। सस्ते में अगर हमें यूएसडीटी खरीदना है तो कैसे खरीदे, दुबई चले जाएं क्या, ये सब चीजें हमारे वहां पे डिस्कस हो रही हैं। खराब है, पुराने टाइम पे जब मैं कोई हॉलीवुड की मूवी देखता था तो उसमें इंडिया को बड़ा गरीब देश के दिखाया जाता था, जहां पे अगर इंडिया वाले देखो तो जमीन पे बैठे हुए होते थे। बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज है जहां पे वो दिखाते थे कि भाई हम लोगों ने दुनिया को बचा ली और इंडिया वाले यहाँ पे क्लैपिंग कर दें। अभी भी अगर ये चीजें देखो ना, जो पूरी दुनिया आगे जा रही है और हम लोग अभी भी पीछे की तरफ यहाँ पे चल रहे हैं। तो हुआ क्या, क्यों हुआ ये जो अपडेट आया। और एक बड़ी चीज, एक यूजर का क्वेश्चन आया मुझे और मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करना कि अगर बाइनेंस बंद हो गया तो इंडियन एक्सचेंजेस का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस अभी भी बाइनेंस के एपीआईज को इंडिया में यूज करते हैं। तो अगर बाइनेंस बंद होगा तो क्या वो भी बंद हो जाएंगे। इंडिया के बड़े एक्सचेंजेस हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, फिर से पैनिक मचेगा यहाँ पे, पर थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग चलते हैं अब पुराने जमाने में यहाँ पे, और पुराने जमाने का मतलब मैं 2023 की 2022 की यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे एक अपडेट आया था कि जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इनके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं और बहुत खराब तरीके से यहां पे गिरे थे। उसके पीछे का रीजन था टीडीएस और टैक्स को जब अप्लाई किया गया तो यूजर यहां से चले गए, फॉरेन एक्सचेंजेस में मूव हो गए। फॉरेन एक्सचेंज में केवाईसी था पर यूजर उसके बाद भी केवाईसी करने को तैयार थे, पर इंडियन एक्सचेंजेस यूज करने को तैयार नहीं थे क्योंकि टैक्स था। कई जगह पे इंडियन एक्सचेंजेस के यूआई अच्छे नहीं है, फ्यूचर ट्रेड लेनी है तो सही तरीके से नहीं चलती। ये सारे के सारे रीजन थे। अब ये जो आप लोगों ने रीजन देखा ना, ये जो 9 एक्सचेंजेस के बारे में यहां पे बात हुई है, इसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को ये बोला था कि ये जो लिस्ट है ये पुरानी है, ये अभी की लिस्ट नहीं है। एक यूजर ने मुझे किया, यार आप जब ये चीज बोलते हो तो बोला मत करो, प्रूफ भी किया करो। मैंने वो टाइम पे बोला था क्योंकि बाहर था मैं, मेरे इंटरनेट की बैंडविड्थ इतनी नहीं थी मेरे पास कि सारी चीजें समझा पाऊं। मैंने बोला था इसमें से एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिनके नाम चेंज हो चुके हैं, एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं। तो कौन से एक्सचेंज का मैं बोल रहा था, वो था यहाँ पे बिट्रिक्स। ये जो प्रेस रिलीज आई है इसकी डेट देखिए ध्यान से, 28 दिसंबर। और ये जो प्रेस रिलीज आप लोगों को मैं एक अपडेट दिखा रहा हूं, ये अपडेट है नवंबर का 20 का, जब बिट्रिक्स ग्लोबल ने अपना ऑपरेशन जो था वो बंद कर दिया था। और अगर आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो ये इन्होंने क्लियर कट बोल दिया हुआ है, हम बंद कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। जब ये प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया तो इस प्रेस रिलीज में नाम कैसा है, हॉबी नाम से कौन सा एक्सचेंज है, ये तो चेंज हो गया ना, तो ये नाम क्यों है इसमें। मैंने बोला बिटस्टैम्प कौन है इंडिया में जो यूज करता है, कमेंट करें। आज तक कोई कमेंट नहीं आया। बिटफिनिक्स कौन है इंडिया में जो यूज करता है, बताएं, नाम नहीं आया। इसमें क्यों OKX नहीं है, इसमें क्यों बाइबिट नहीं है, इसमें क्यों बिटगेट नहीं है। इन सब के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो यही है कि लिस्ट पुरानी है, पहले की कोई लिस्ट पड़ी हुई थी, उसी लिस्ट को जो था यहां पे आगे भेज दिया गया है, जिस वजह से ये जो फड है हमें आता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। अगली चीज, हुआ क्या, ये सारा का सारा जो हुआ है उसके पीछे का रीजन है यही अपडेट कि इंडियन एक्सचेंजेस के वॉल्यूम गिर रहे थे। क्या करें, तो इंडियन एक्सचेंजेस जो थे ये जाके मिले यहां पे किससे, इंडियन गवर्नमेंट से, जो Web3 करता धरता है जो, या जो बड़े एक्सचेंजेस है इंडिया के, वो मिले और बात करी होगी उन्होंने कि यार कुछ तो करो आप यहाँ पे, भाई हमारे वॉल्यूम यहाँ पे गिर रहे हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट को रियलिटी में अंदर की खबरें शायद नहीं पता, और उसका एग्जाम्पल है प्रेस रिलीज।
जब एक्सचेंजेस का ये आपको डिटेल नहीं पता, जब आपको पता ही नहीं कौन से एक्सचेंज चल रहे हैं, कौन से एक्सचेंज बंद हो गए हैं, तो यहां पे इन्होंने ये करा जल्दबाजी में। क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस ने बोला कि भाई लोग मूव कर रहे हैं, यहां पे लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, लोग टीडीएस नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो टीडीएस वाला गेम था ये सुपर फ्लॉप हुआ है यहां पे। तो शायद बोला गया यहां पे गवर्नमेंट को कि भाई ये गड़बड़ हो रही है चीजें और लोग फॉरेन एक्सचेंजेस में मूव कर दें, तो क्या करें उनके लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा एक काम करते हैं, एक अपडेट डालते हैं, ये बड़े नाम जो है इसमें से बड़े उनको बंद कर देते। अब इनको ये नहीं पता एक्चुअल में वो बड़े नाम कौन से। बड़े नाम होने के लिए ये तीनों को हटाना चाहिए था यहां से। इसकी जगह पे बाइबिट को डालना चाहिए था, ओकेएक्स को डालना चाहिए था, बिटगेट को डालना चाहिए था, अगर आप एक्चुअल में अपडेटेड हो मार्केट में क्या चल रहा है। पर वो अपडेटेड नहीं थे। जो इंडियन एक्सचेंजेस ने बोला यहां पे आके उन्होंने ये कर दिया। एक चीज के बारे में जो इन्होंने करा है, एक चीज में मैं 100% एग्री करता हूं यहां पे, जो करना चाह रहे हैं ये, एक चीज ये आ जाती है यहां पे कि गवर्नमेंट ये चाहती है इंडिया में कि लोग फॉरेन एक्सचेंजेस यूज ना करें। क्यों? टैक्स बचाने के लिए। एक और चीज है जो शायद ये सोच रहे हैं, वो ये है कि कोई इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो। अगर इंडियन एक्सचेंजेस में कोई इलीगल ट्रांजैक्शन होता है तो वो डिटेक्ट किया जा सकता है, किसने किसको भेजा, केवाईसी की वजह से पता चल जाता है। पर फॉरेन एक्सचेंजेस जैसे कि एमईएक्सी ग्लोबल, भाई केवाईसी ही नहीं होती वहां पे। तो जब कोई इलीगल तरीके से अमाउंट भेज रहा है तो वो पता ही नहीं चलता। तो शायद इस वजह से भी गवर्नमेंट इन चीजों के पीछे पड़ी है, जो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। गवर्नमेंट अगर इस नजरिए की वजह से यहां पे देख रही है, इस नजरिए की वजह से ये एक्सचेंजेस को ब्लॉक करने के बारे में सोच रही है, तो सोच सही रही है, पर तरीका गलत है। आइडियली यहां पे ये प्रेस रिलीज ना डाल के इनको ये एक्सचेंजेस को रीच आउट करना चाहिए था कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, क्या आप इंडिया में रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, और अगर करेंगे तो आइए, वेलकम है आप सबका, हमारे पास आके रजिस्टर करिए। पर ऐसा नहीं हुआ। अपडेट पहले भी आया था दिसंबर के महीने में कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर ये सीधा प्रेस रिलीजिंग यहां पे डाल दी। अब एक और कहानी थी यहां पे इन सब चीजों में, क्या इन सब को करने के बाद इंडियन एक्सचेंजेस के वॉल्यूम में कुछ भाई बढ़ावा हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ये चीज। ये जो आप पेज देख रहे हो, ये एक्सचेंजेस का अभी का आज का पेज है, और ये वाला जो आप पेज देख रहे हो ये दिसंबर का है। यहां पे कौन से 24 दिसंबर का, 28 और 29 को अपडेट आया था, तो मैंने 14 दिसंबर को जो डेटा था वो यहां पे निकाला है। तो आप देखिए एक बार, क्वाइन डीसीएक्स, बड़े एक्सचेंजेस हैं हमारे। क्वाइन डीसीएक्स करंटली है 114 नंबर पे। इसका अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 24 घंटे का वॉल्यूम में 9.7 मिलियन डॉलर का है। अगर मैं ये 24 तारीख को देखता हूं क्वाइन डीसीएक्स, इसको शायद मेरे को ओपन करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको मैं लोड कर लेता हूं। तो क्वाइन डीसीएक्स का अगर आप अभी देखोगे 24 तारीख को पोजीशन क्या थी, 137 थी, वॉल्यूम था 11 बिलियन डॉलर का। तो वॉल्यूम में कोई ऐसा बहुत बढ़ावा नहीं हो गया। मार्केट ऊपर नीचे होता है, 1-2 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है, रैंक जरूर बढ़ी है। अच्छा, इसके बाद नंबर पे कौन था? वजीर एक्स, यहां पे 126वें पोजीशन पे। ये टाइम पे वजीर एक्स था 141 पोजीशन पे। आज वजीर एक्स का वॉल्यूम क्या है? 3.4 मिलियन डॉलर का। उस टाइम पे वॉल्यूम वजीर एक्स का क्या था? 4.3 मिलियन डॉलर का। अब आप बोलोगे यार वॉल्यूम तो यहां पे घट रहा है, उल्टा घट नहीं रहा है, मार्केट ऊपर नीचे चलता है तो वॉल्यूम घटता है। कुल मिला के वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा चेंज यहां पे नहीं हुआ। बाकी के जो बड़े एक्सचेंजेस है आप उनको भी देख सकते हो, यानी कि ज़ेप्पे को भी देख सकते हो, बिट बीएनएस को भी देख सकते हो। जो मोटा मोटा मुझे समझाना था वो आपको समझा दिया कि जो ये चाह रहे थे उससे भी कुछ नहीं हुआ है। लोग अभी भी जिन फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज कर रहे थे वो आज भी उसी को कर रहे हैं। शायद लोगों ने यहां पे क्या करा है कि जो फंड है उसको अपने वॉलेट में यहां पे शायद मूव कर दिया है। आप लोगों ने क्या करा है, अभी भी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर जो फंड है उसको आपने वहां से निकाल के अपने वॉलेट में डाल दिया है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एक तो ये जो चीज थी हमारी यहां पे डिस्कस हो गई। अगली चीज ये है कि अगर इस लिस्ट में बाइनेंस का नाम है, अगर वो नाम हुआ और बाइनेंस को बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या इंडियन एक्सचेंजेस जो हम लोग यूज कर रहे हैं
क्या वो भी बंद हो जाएंगे? क्योंकि एपीआई तो हम लोग बाइनेंस का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन किंतु परंतु बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए हो सकता है। अगर ये बंद होने की नौबत आई तो ये एपीआई को यूज हम लोग करते हैं, वो यूआरएल से करते हैं। बाइनेंस उसको आईपी से एक्सेस करा देगा या बाइनेंस उसके लिए कोई दूसरा डोमेन बना देगा यहां पे। तो जो एक्सचेंजेस हैं वो ऐसे ही यूज होते रहेंगे। आप एक्सचेंजेस को एपीआई से जो एक्सेस हो रहे हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत ही छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए हो सकता है बंद हो जाए, पर लंबे टाइम के लिए उसको कंट्री मूव की जा सकती है, सर्वर मूव कर देंगे, यूआरएल मूव कर देंगे, आईपी से एक्सेस कर देंगे। उस चीज पे गवर्नमेंट भी अगर यहां पे करना चाहे तो वो चीज को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। तो जो ये परेशान सोच रहे हैं कि यार क्या इंडियन एक्सचेंज भी बंद हो जाएंगे, वो नहीं होंगे, वो वैसे के ही चलते रहेंगे। हाँ, अगर बाइनेंस बंद हो जाए पूरे का पूरा वर्ल्ड वाइड तो अलग बात है, पर खाली इंडिया में बंद करने से इस चीज का कोई भी इफेक्ट यहां पे नहीं होगा। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या ये 9 एक्सचेंजेस के यूआरएल बंद हो सकते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग? अब देखो, 2 पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं आपको। मेरा क्या है, मेरा मानना यही है कि ऐसा नहीं होगा यहां पे। क्यों? अगर ये होने की नौबत भी आई यहां पे तो जो एक्सचेंजेस हैं वो पहले ही आ जाएंगे और आके बात कर लेंगे कि हाँ भाई क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, आओ हमें बताओ, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हम फुलफिल करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन करना है वो हम करेंगे, कहानी हो गई यहां पे खत्म। अब मेरी एक मीडिया के एक पर्सन से बात हुई है। मीडिया वो नहीं बता रहा हूं मैं आपको, वो वाले जो चिप वाले मीडिया नहीं है कि जिनको 5,000 के 500 के नोट में चिप, 2,000 के नोट के में चिप की जो बातें करते थे वो नहीं, या वो नहीं जो रातों रात क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देते हैं। वो लोग जो वेब3 मीडिया से रिलेटेड है, उनसे मेरी बात हुई इस बारे में। उन्होंने मुझे क्लियर कट बोला है कि जितनी हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बात हो रही है वो बिल्कुल तैयार है कि अगर ये एक्सचेंजेस रजिस्टर नहीं हुए तो हम लोग बिल्कुल इनके यूआरएल बंद कर देंगे। वो चाहे बाइनेंस हो, चाहे कुकॉइन हो, चाहे यहाँ पे गेट.ai हो, चाहे एमएक्स हो, चाहे कोई एक्सचेंज हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, गलत तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। हमें जहां पता चलेगा हम उसी समय वो सारे के सारे एक्सचेंजेस के यूआरएल को इंडिया से बंद कर देंगे। तो अगर मैं मीडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनका जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई है उसको अगर देखता हूं तो वो तैयार बैठे हैं यहां पे कि जो एक्सचेंजेस के यूआरएल हैं वो आपके सामने कभी भी बंद होते हुए देखने को मिल सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा मानना है, जो मेरा सोचना है और जो मेरी एक्सचेंजेस के साथ बात हुई है, उस हिसाब से ये चीजें नहीं होंगी। बंद होने से पहले ही उस चीजों को यहाँ पे सॉर्ट कर दिया जाएगा। अब एक्चुअली क्या होगा ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। 2024 ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है 2 चीजों का अप्लाई होगा यहाँ पे। पहला टीडीएस को लेके अप्लाई होगा और दूसरा टैक्स को लेके यहाँ पे अप्लाई होगा। दोनों की दोनों चीजें, मुझे लगता है कुछ ऑर्डर जरूर आएगा इस 2024 में, जहां पे ये सारे एक्सचेंजेस को जब रजिस्टर किया जाएगा इंडिया में, वो टाइम पे शायद कोई रूल लेके आया जाए, इमरजेंसी मीटिंग हो कहीं पे और उसमें ये रूल लेके आया जाए कि टीडीएस को शायद अब 0.1% लेके आया जाए और जो टैक्स है उसको भी 30% से घटा दिया जाए और एक ऐसा नंबर लेके आया जाए जहां पे नॉर्मल यूजर पे करना चाहता है, शांति से ट्रेड लेना चाहता है, वो यहाँ पे ले सके। तो उम्मीद है मुझे कि 2024 में कुछ ये बड़ा अपडेट आपको इंडिया में भी होता हुआ देखने को मिलेगा। ये था गाइस अपडेट जो चल रहे हैं इंडिया में, जो हम लोग आज भी 2024 में बात कर रहे हैं। आइडियली मैं आज के दिन चाहता था कि हम बात करें बिटकॉइन को लेके, हम बात करें क्या 2024 में बड़ा होने वाला है, क्या ईटीएफ को लेके अपडेट चल रहा है, पर वो कल से स्टार्ट करेंगे। नए साल का पहला वीडियो इंडिया में जो ये भसड़ मची हुई है क्रिप्टो को लेके, टैक्स को लेके, यूआरएल को ब्लॉक को लेके, उन सबको हम लोग देते हैं। तो देखा हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों का कुछ ओपिनियन है, कुछ बताना चाहते हैं या कुछ और आपकी तरफ से सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।